प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान डीएलएड में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी की अगली कड़ी में चलते हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ और अन्य जानकारी ग्रहण करते हैं। तो हमारे चैनल को विजिट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो राज्य हैं वो अपने यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो पहले 7 राज्य थे जिनमें द्विसदनी व्यवस्था थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसके बाद अब 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनी व्यवस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। जो अन्य राज्य हैं जिनमें द्विसदनी व्यवस्था है वो हैं उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जिनमें द्विसदनी व्यवस्था। तो द्विसदनी व्यवस्था है वो क्या है? द्विसदन में एक विधानसभा होती है और एक होती है विधान परिषद। विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और विधान परिषद के चुनाव के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश है उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन है, यानी कुल मिलाकर 404 हैं। और जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 99 प्लस 1 यानी 99 प्लस 1 यानी पूरी 100 है। और जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या है 80। ऐसे ही जो राज्यसभा सदस्य हैं उनकी संख्या 31 यानी 31 है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो तहसीलें हैं उनकी संख्या है 316 और जो ब्लॉक हैं, जो ब्लॉक्स होती हैं, उनकी संख्या है 821। प्रतियोगी परीक्षाओं में विधान परिषद, विधानसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा, लोकसभा सीटों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसी राज्य से जो संसद है उसमें कितने सदस्य जाते हैं, तो फिर हमें दोनों को मिलाकर बताना है। जैसे उत्तर प्रदेश से पूछा जाए तो 80 प्लस 31 दोनों को जोड़ के तब हम बताएंगे कि जो हमारे संसद है उसमें इतने सदस्य पहुंचते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश से संसद में जाने वाले सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो हम बताएंगे 111 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य से संसद में पहुंचते हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो संसद है उसमें 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तीनों को मिलाकर ही संसद का गठन किया गया है। तो आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जो गोरखपुर के तराई भाग में रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह है चौथा सबसे बड़ा राज्य, यानी चौथे नंबर पर है। तो इसकी राजधानी है वो लखनऊ है। कल भी हमने इसके बारे में जाना था। और इसका जो पूर्व नाम है, ब्रिटिश नाम जो था वो था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। यदि राजकीय चिन्ह की बात करें तो वो है जो हमारी 2 मछलियाँ हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो गोरखपुर है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला यानी जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है वो है मथुरा। प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है जो 1887 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे विश्वम्भर दयाल। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया और अगले वीडियो में हम और भी इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और आशा करता हूँ आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छे से समझा, जाना है और अपनी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं में उसमें आप उसका
लाभ ले पाएंगी।